ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि गांधी जी ने चरखा से आज़ादी दिलाई। आज़ादी हमारे देशभक्तों ने बलिदान से आई है। मतलब एक गाल पे उल्लू बैठा है, एक गाल पे तोता, और ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। अरे राहुल गांधी, राहुल तो अगर सही देखा तो राहुल गांधी है नहीं है। आप ये बताइए, मुसलमान का बेटा मुसलमान ही होगा, हिंदू का बेटा हिंदू होगा। आप जब उसके परिवार में हम बैग में जाते हैं तो उसका परिवार के बाप क्या था? एक मुस्लिम था। मुस्लिम का लड़का कहाँ से हिंदू हो जाएगा? राहुल गांधी है ही नहीं है, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। राहुल गांधी है नहीं, राहुल खान है। लोगों को चूतिया बनाने, बेवकूफ़ बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है, गांधी ये सब यूज़ कर रहे हैं। अगर सही से रियल अगर पैंट खोल के देखेंगे तो ये निकलेंगे कटुआ। इनका खतना हो चुका है, इनका निकाह होता है, इनके परिवार में सब कुछ होता है, लेकिन भोली भाली जनता को गुमराह करने के लिए खान जो शब्द होता है हटा के गांधी यूज़ करते ताकि वोट बैंक की जाए। गांधी हो गया, दूसरा वाड्रा हो गया और तीसरा खान हो गया। ठीक है, पहले पंडित हुए, फिर मुसलमान हुए, उसके बाद में ईसाई हो गए। अरे साला क्या चल रहा है? गधा और घोड़ा, बीच में खच्चर। इंडी गठबंधन टोटल इंडी का हाथ आतंकियों के साथ। जनेऊ लेके ऐसे घूम रहे थे कि देखो हम जनेऊ वो पहन तो कपड़े को जो मुसलमान होगा उसको जब पता ही नहीं हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में कैसे क्या पहना जाता है, वो अगर सनातनी होता तो कपड़े के ऊपर से पहनता जनेऊ। अब जैसे राहुल का अभी आपने जो पूछा, मैंने उसका उत्तर दिया। राहुल गांधी जब कोई देश पे कुछ होने वाला होता है या हो जाता है तो ये तत्काल देश छोड़ के भाग जाता है। नमस्कार, मैं सुष्मेंद्र पटेल, प्रत्यक्षदर्शी समाचार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यहाँ पर नशा मुक्त युवा का कार्यक्रम था, मतलब बजरंग दल का एक कार्यक्रम था जिसमें युवाओं को नशा मुक्त रहने का संदेश दिया जा रहा था। तो हम लोग यहाँ पर जब मौजूद हैं और यहाँ पर बजरंगी जो बजरंग दल को ज्वाइन करते हैं उनको बजरंगी बोलते हैं, तो यहाँ पर कुछ बजरंगी हैं। तो बात करते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। आज कैसा रहा कार्यक्रम और इसका उद्देश्य जो था आपको लगता है कितना सफल होगा? बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसका 100% सक्सेस हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं इस समय देश में नशा के बहुत आदी हो गए। युवा जो हो रहा है नशे में बर्बाद हो रहा है। जिस तरह से हमारे पदाधिकारियों ने बताया कि पंजाब इतना शक्तिशाली था जो खिलाड़ियों को देता, भारत को देता था, वहाँ जिस समय नशा आदिता हो गया कि वहाँ से पहलवान तो क्या आप सोचिए एक फिसड्डी निकलने लग गया। इसलिए बजरंग दल ने एक अभियान चलाया कि हम भारत को नशा मुक्त बनाएंगे, और बजरंग दल ऐसा है कि जो संकल्प लेता है वो पूरा करता है। नशा मुक्ति के साथ साथ बजरंग दल का एक और भी काम है जो शायद ज़्यादा हाईलाइटेड है। एक तो लव जिहाद के खिलाफ काम करना और दूसरा गौ तस्करी के खिलाफ या गौमांस के खिलाफ काम करना। देखिए, बजरंग दल तो आप जहाँ भी किसी भी दिक्कत होगी, चाहे गौ में हो, चाहे लव जिहाद में हो, चाहे ज़मीन जायदाद में हो, किसी में हो, तो वहाँ बजरंग दल तो हमेशा रहेगा। बजरंग दल की जो आपकी बजरंग दल इसीलिए बनाया गया है कि जो भी विपत्ति है उसके लिए फेस करने के लिए बजरंग दल है। बजरंग दल पे एक आरोप लगता है कि मुस्लिम विरोधी है। देखिए, अब हम काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अपोजिट वाले को बुरा लगेगा। अब वो लोग जिहाद करेंगे, हम उसको मारेंगे तो कहेंगे यार हम तो गलत कर रहे हो। आप ये बताइए, कब कोई लब जिहाद करेगा तो हम उसको प्यार से कहेंगे तो आएंगे नहीं। गौ तस्करी करेगा, हम उसको कहेंगे तो प्यार से आएंगे नहीं। तो हमको तो अपने बजरंग दल अपने उसमें आएगा ही रूप में, उसको मारेगा पीटेगा तब अब जाके सही होगा। तो इसको गलत नहीं कहेंगे। बजरंग दल, आप समझिए, बजरंग दल एक युवा इकाई है और अपने विवेक से चलता है। लेकिन ये गांधी जी का देश है, तो गांधी जी के देश में चरखा चला के आज़ादी मिल जाती है। देखिए गलत चीज़ है। अभी हम तो सोचते हैं कि गांधी जी ने चरखा चला के आज़ादी नहीं लाई। मैं नाथूराम गोडसे सिंह का समर्थक हूँ और मैं नाथूराम गोडसे सिंह के उस पर चलता हूँ। अब ये जो कहने वाले चरखा थी हमारे सुभाष चंद्र बोस है, ये सब कहाँ गए? उनकी सेना कहाँ चले गए? उन्होंने क्या किया? ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि गांधी जी ने चरखा से आज़ादी दिलाई। आज़ादी हमारे देशभक्तों ने बलिदान से आई है। जिन्होंने सीने पे गोली खाई, आज़ादी उनके कारण आई है, ना कि चरखा कारण। आप एक कर लीजिए, यहाँ पे कोई व्यक्ति मिल जाए, उससे प्यार देंगे, भाई किनारा हट जाओ, नहीं हटेगा, अब उसको कस के हड़का देंगे, हट जाएगा। लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ तब से जितनी बिल्डिंगें बनती हैं, नेहरू भवन, इंदिरा गांधी भवन, यही सब तो बन रही है। देखिए, होता क्या है कि अब वो जो गांधी किसके थे? अब वो गांधी कांग्रेस के थे। अब वो बनाएंगे तो गांधी को लेंगे, नोट पे गांधी छाप दिया, यहाँ वहाँ छाप दिया। अरे ये तो उनका एक हो गया, सिंबल हो गया। कांग्रेस का एक सिंबल हो गया गांधी, और उसी का राहुल भी तो देखो गांधी है। अरे राहुल तो अगर सही देखा तो राहुल गांधी है नहीं है। अब अरे फिरोज खान का बेटा क्या होगा? गांधी हो जाएगा। तो राहुल लिखते तो आप बताइए। अरे देखिए, लिखने से कुछ नहीं हो गया। आप ये बताइए, मुसलमान का बेटा मुसलमान ही होगा, हिंदू का बेटा हिंदू होगा। आप जब उसके परिवार में हम बैग में जाते हैं तो उसका परिवार के बाप क्या था? एक मुस्लिम था। मुस्लिम का लड़का कहाँ से हिंदू हो जाएगा? राहुल गांधी मुस्लिम के वंशज है। राहुल गांधी, आप पूरा इतिहास देख लीजिए, फिरोज गांधी ये सब कौन है? इंदिरा गांधी की शादी किससे हुई है? आप इतिहास उठा देख लीजिए, इंदिरा गांधी की शादी किससे हुई है? फिरोज गांधी से। फिरोज गांधी कौन थे? हिंदू तो है नहीं है। फिरोज गांधी अगर से फिरोज खान है, वो गांधी तो है नहीं। गांधी ने जो हमारे ऊपर थोपा गया था, गांधी, उनका सिंबल वहाँ भी यूज़ कर लिया गया। गांधी तो हिंदुओं पे एक कहते हैं अपत्य रूप में सिंबल ढाप दिया गया।
राहुल गांधी है ही नहीं है, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। राहुल गांधी है नहीं, राहुल खान है, राहुल खान। आप ये बता दीजिए, आप ये बताइए। अब मैं वैसे शब्दों में कहूँगा तो फिरोज खान का खतना हुआ था, तो राहुल गांधी का भी खतना हुआ। आप चेक कर लीजिए, राहुल गांधी का भी खतना हुआ है। वो तो खाली एक कैसे चेक कर ले? अरे ये तो हम कहेंगे चेक करने नहीं देंगे, चेक करा देते हैं। आपकी पैंट उतार के देखिए, वो राहुल गांधी खानी में निकलेगा। लोगों को चूतिया बनाने, बेवकूफ़ बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है, गांधी ये सब यूज़ कर रहे हैं। अगर सही से रियल अगर पैंट उखाड़ के खोल के देखेंगे तो ये निकलेंगे कटुआ। इनका खतना हो चुका है, इनका निकाह होता है, इनके परिवार में सब कुछ होता है, लेकिन भोली भाली जनता को गुमराह करने के लिए खान जो शब्द होता है हटा के गांधी यूज करते ताकि वोट बैंक की जाए। आज तक किसी को गांधी परिवार जो आप कह रहे हैं उसमें किसी को रक्षा बांधते हुए देखा है, रक्षा सूत्र या मांग भरते हुए देखा है? कैसे हो? वो कहते हैं हम दिखावा नहीं करते हैं। कौन कहता है दिखावा नहीं करते? जनेऊ लेके ऐसे घूम रहे थे कि देखो हम जनेऊ पहन रखे हैं। कपड़े को जो मुसलमान होगा उसको जब पता ही नहीं हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में कैसे क्या पहना जाता है, वो अगर सनातनी होता तो कपड़े के ऊपर से पहनता जनेऊ। कपड़े के ऊपर आज तक किसी ने देखा है किसी सनातनी को पहन के चलते हुए? नहीं देखा है। जो जिसको ज्ञान ही नहीं है, विदेश में पैदा हुआ विदेशी बेटा, अगर उसको जबरदस्ती यहाँ थोपा जाएगा तो क्या करेगा? तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी तो ऐसे ऊपर मंगलसूत्र पहन के घूम प्रियंका रही थी। गांधी भी आप कह रहे हैं, वाड्रा भी कह रहे हैं। आप ही प्रश्न का उत्तर खुद दे रहे हैं। गांधी कैसे हो गए? एक गांधी हो गया, दूसरा वाड्रा हो गया और तीसरा खान हो गया। ठीक है, पहले पंडित हुए, फिर मुसलमान हुए, उसके बाद में ईसाई हो गए। अरे साला क्या चल रहा है? गधा और घोड़ा, बीच में खच्चर, ये गांधी परिवार हो गया। कहाँ से पैदा हो रहे हैं? अब जैसे राहुल का अभी आपने जो पूछा, मैंने उसका उत्तर दिया। राहुल गांधी जब कोई देश पे कुछ होने वाला होता है या हो जाता है तो ये तत्काल देश छोड़ के भाग जाता है। अगर वो भारतीय होता और सनातनी होता तो भारत में रहता है। राहुल गांधी किस जाति का है? मुसलमान है, ईसाई है, हिंदू है। और हिंदू है तो किस जाति का है? कौन है भाई? ये उससे स्टार्टिंग की जाए जाति जनगणना की। वो तो कहते हैं कि हम ब्राह्मण जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। भाई मैंने क्या कहा कि ये उसी से स्टार्टिंग की जाए। माँ ईसाई हो गई, बाप मुसलमान हो गया, ठीक है, और लड़का गांधी हो गया। इस साला अजीब कहानी चल रही है। तो उन्हीं के परिवार से स्टार्ट किया जाए, तब अन्य पे ये लागू किया जाए। अच्छा, राहुल गांधी अभी कहे थे जब नेपाल में दंगे हुए, उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि भारत में भी ऐसी संभावना है और जन जी जो है वो आगे आके इस तरह के दंगे भारत में कर सकती है। हाँ, तो राहुल गांधी इनकी टीम इंडी गठबंधन करवा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। दंगाइयों की पार्टी है ना, दंगाइयों की पार्टी है। राहुल गांधी अपनी जाति कैसे बताएंगे? उनके दादा का नाम फिरोज है, फिरोज का पोता ब्राह्मण हो जाएगा। मतलब एक गाल पे उल्लू बैठा, एक गाल पे तोता, और ब्राह्मण बन के घूम रहा है। फिरोज खान का पोता ब्राह्मण हो जाएगा वो? आपके कहने से हो जाएगा? या कोट के ऊपर जनेऊ पहनने से हो जाएगा? कैसे हो जाएगा बताइए? देश विरोधी नारे लगवा रहे हैं, देश विरोधी जंजी खड़ा कर रहे हैं। ये देश के हैं? ये खुद आतंकवादी हैं, आतंकियों की पार्टी है कांग्रेस। आप देख लो, इनके देश विरोधी सारे कार्य इनके देश विरोधी है। लेकिन श्री राम मंदिर का ताला तो कहते हैं हम ही खुलवाए हैं। ताला खुलवाया था या राजनीति करी थी? आपने नहीं देखा वहाँ लाखों सनातनी मारे गए? मुलायम ने गोली चलवाई थी वहाँ। खून गली आप अयोध्या में जानते होंगे। चलेंगे हमारे साथ तो दिखा देंगे। ये क्या बना है? इनका पूरा खानदान भ्रष्ट है। इनका पूरा खानदान भ्रष्ट है। ये शुरू से भारत को लूट रहे हैं और लूटेंगे आगे। अगर हिंदू सजग नहीं हुआ, सतर्क नहीं हुआ तो वो मारा जाएगा, और ये कांग्रेस ही करवाएगी।